सभी को नमस्कार। आज हम कुमार संभव के जो शेष श्लोक है उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। जो 51वां जो श्लोक है वो इस प्रकार है। इति प्रविश्या विहिता द्विजन्मना मनोगतम सा न शशाक संसितुम अथो वयस्यां परिपार्श्ववर्तिनीं विवर्तितान अंजन नेत्रम अक्षत। इस श्लोक में ब्रह्मचारी के द्वारा अभिलाषित वर के बारे में पूछे जाने पर पार्वती ने अपनी अतरंग सखी को उत्तर देने के लिए संकेत किया। अर्थ देखिए, इति द्विजन्मना, इस पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण के द्वारा प्रविश अविहिता, हृदय में प्रवेश करके कही गई, सा मनोगतम, वह पार्वती हृदय में स्थित बात को समसितुम ने शशा, कह न सकी। अथो परिपार्श्ववर्तिनी, तत्पश्चात सर्वदा साथ रहने वाली, वयस्याम अतरंग सखी को, विवर्तितान अंजन नेत्रम, घुमाए गए काजल रहित नेत्रों से एक क्षत यानी देखा। अर्थात इस प्रकार ब्रह्मचारी के द्वारा हृदय में प्रवेश करके कहे जाने पर वह पार्वती अपने मन की बात वर प्रार्थना को कहने में समर्थ नहीं हुई। इसके पश्चात समीपस्थ सखी को उसने काजल रहित नेत्रों को घुमाकर देखा, अर्थात ब्रह्मचारी को उत्तर देने के लिए अपनी सखी को प्रेरित किया। एक बार और देख लीजिए। इति द्विजन्मना, इस प्रकार से ब्राह्मण के द्वारा प्रविश अविहिता, हृदय में प्रवेश करके कही गई, सा मनोगतम, वह पार्वती हृदय में स्थित बात को समसितुम ने शशा, कह न सकी। अथो परिपार्श्ववर्तिनी, तत्पश्चात सर्वदा साथ रहने वाली, वयस्याम अतरंग सखी को, विवर्तितान अंजन नेत्रम, घुमाए गए काजल रहित नेत्रों से एक क्षत यानी देखा, अर्थात आँख के इशारे से सखी को बोलने के लिए कहा गया। टिप्पणी देखिए, इसमें दो द्विजन्मना जो शब्द आया, द्विजन्मनी यश तेन, द्विजन्मना से बना है। प्रविश्य जो शब्द आया, प्रे प्लस विश प्लस कत्वा से बना है। एक क्षत जो शब्द आया, इक्ष प्लस लंग और प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। अभिहिता जो शब्द आया, अभि प्लस धा प्लस टाप और प्रथमा के एक वचन से बना है। मनोगतम जो शब्द आया है, मनशिगतम मनोगतम से ये शब्द बना है, मनसगम प्लस कत और द्वितीय के एक वचन से। समसितुम जो शब्द आया है, संस प्लस तुमन से बना है। शशाक जो शब्द आया, शक प्लस लिट और प्रथम पुरुष के एक वचन से ये शब्द बना है। वयस्याम जो शब्द आया है वो वयसा तुल्याम, वयस प्लस यत प्लस द्वितीय के एक वचन से बना है। विशेष में इसमें यही बताया गया है कि लज्जावश पार्वती स्वयं अपनी वर प्रार्थना को कहने में समर्थ नहीं हुई, इसलिए अपनी अतरंग सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। अगला श्लोक देखिए। सखी तदिया तमुवाच वर्णिनम, निबोध साधो तब चेत कुतूहलम, यदर्थमम हम जो मिवोष्ण वारणम, कृतम तपे साधन मेतिया बपू। इस श्लोक में पार्वती के संकेत को समझकर सखी ने ब्रह्मचारी से कहना प्रारंभ किया। अर्थ देखिए, तदिया सखी, उस पार्वती की सखी ने, तम वर्णिनम उवाच, उस ब्रह्मचारी को
कहा, साधो चेत तब कुतूहलम, हे भद्र यदि आपकी उत्सुकता है तो निबोध यानी सुनो या जानो। यदर्थम एतिया, जिस वर रूप फल के लिए इस पार्वती ने अम्बोजम कमल को उष्ण वारणम में छत्र बनाने के समान बपू तपे साधनम, शरीर को तपस्या का साधन विहितम बनाया है। अर्थात उस पार्वती की सखी ने उस ब्रह्मचारी से कहा, हे भद्र यदि आपको कुतूहल है, यदि आपके मन में जिज्ञासा है तो आप सुनो। जिस फल के लिए इसने कमल को छत्र बनाने के समान अपने शरीर को तपस्या का साधन बनाया है। इसमें जो तदिया शब्द आया है, तस्या इयम, तद प्लस 6 प्लस टाप और प्रथमा के एक वचन से बना है। उवाच जो शब्द आया ब्रुवलच और लिट प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। निवोध जो शब्द आया नी प्लस बुद्ध और लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन से बना है। अम्बोजम जो शब्द आया है अम्बसी जा यते इति तत् अम्बस प्लस जन ड प्लस द्वितीय के एक वचन से ये बना है। इसमें जो अलंकार है वो उपमा है जिसका लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यपेतम विधीयते। विशेष में यही बताया गया है कि जिस प्रकार आतप दुख दुस्सह होता है, अतः उसके निवारणार्थ प्रिय एवं अयोग्य होने पर भी कमल का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इष्ट की यह प्राप्ति के दुख की अति दुस्सहता के निवारणार्थ पार्वती ने अपने कोमल शरीर को भी लगा दिया है। अगला श्लोक देखिए। इयम महेंद्र प्रवर्तिनी नदी श्रिय चतुर्दी गिशान व मत्य मानिनी अरूपहार्यम मदनश्च निग्रहात् पिनाक पाणिम पति माप्तुम इच्छति। इस श्लोक में पार्वती की सखी ब्रह्मचारी से कहती है कि यह शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। अर्थ देखिए, यम अभिमानवती, यह स्वाभिमान वाली, अधिश्रिय अत्यधिक ऐश्वर्य वाली, महेंद्र प्रवर्ति ने इंद्र आदि चतुर्दिशी गान चारों दिशाओं के इंद्र वरुण कुबेर यम दिक्पालों को अब मत तिरस्कृत करके मदनश्य निग्रहात कामदेव के नाश के कारण अरूपहार्यम सौंदर्य से बस में न करने योग पिनाक पाणिम यानी शिव को पति माप्तुम इच्छति, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। अर्थात स्वाभिमानिनी पार्वती अत्यधिक ऐश्वर्य वाली इंद्र आदि चारों दिक्पालों का तिरस्कार करके कामदेव का विनाश करने के कारण सौंदर्य के द्वारा वश में न किए जा सकने योग्य शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। टिप्पणी देखिए, इसमें जो मानिनी जो शब्द आया है मान प्लस नी प्लस घी और प्रथमा के एक वचन से बना है। अवमत्य जो शब्द आया है अप प्लस मन प्लस कत्वा से बना है। चतुर्दिगिशा जो शब्द आया है चत्र से दिशे चतुर्दिशा मिशातान, षष्ठी तत्पुरुष है। इंद्र वरुण कुमेर और यम। निग्रहात जो शब्द आया है नी प्लस ग्रह प्लस अप और पंचमी के एक वचन से बना है। आप तुम जो शब्द आया आप प्लस तुम उनसे बना है। हार्यम जो शब्द आया है ह्री प्लस ण्यत प्लस द्वितीय के एक वचन से बना है। पिनाक पाणिम जो शब्द है पिनाक पाणु यशतम बहुब्री द्वितीय के एक वचन से बना है। यह शिव की वीरता को प्रकट करता है तथा पार्वती के द्वारा उसे पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें
अनुमान अलंकार है जिसका लक्षण है अनुमान तदुक्तम यत साध्य साधन योर बचा। विशेष में यही बताया गया है कि इंद्रादि दिक्पाल पार्वती के लिए सुलभ हो सकते थे, किंतु पार्वती इंद्राणी आदि से भी अधिक उत्कर्ष को प्राप्त करने की इच्छा से शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। यहाँ 10 अनंग दशाओं में से पार्वती की संकल्प दशा व्यक्त होती है। 10 अनंग जो दशाएं हैं वो निम्नलिखित मानी गई है। दृंग मने संग संकल्पो जागरे प्रस्तारति हिरत्यागोन्माद मूर्छान्त्याता इत्यन अंग दशा 10 है। इस प्रकार ये 10 दशाएं हैं। धन्यवाद। जो शेष श्लोक है उनका हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।